वेलकम टू बोलते हाथ। सेजिटेरियस, आपको नए साल का पहला महीना जनवरी 2025 बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दिली हाजात, ख्वाहिशात, मुरादें पूरी करे और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। तो सेजिटेरियंस, जनवरी का माहाना ज़ायचा साल 2025 बताता है कि कैरियर का सियारा ज़ोहल की तीसरे घर में मौजूदगी इस महीने अच्छे नताइज देगी। इसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने कैरियर के हवाले से अच्छे नताइज हासिल कर रहे हों और तरक्की और दीगर मराद हासिल कर रहे हों। हो सकता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं इसके लिए आपको पजीराई मिले। तीसरे घर में ज़ोहल की पोजीशन की वजह से आप अज़्मो हिम्मत पैदा कर सकेंगे। ये चीज़ें इस महीने के दौरान आपके कैरियर के हवाले से कामयाबी की चोटी तक पहुंचने में आपकी रहनुमाई कर सकती हैं। आपके आला अफसरान आपकी महारत से हैरान रह सकते हैं। आप अपने लिए साख कायम करने के काबिल हो सकते हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो हो सकता है आप अच्छा मुनाफा कमा रहे हों और अपने हरीफों के बराबर एक अच्छी मिसाल बनकर खड़े हों। आप इस माह के दौरान शराकतदारी का कारोबार करने में भी कामयाब हो सकते हैं। इस महीने के दौरान आपके लिए मज़ीद सफ़र मुमकिन होगा। चौथे घर में राहु की मौजूदगी इस महीने के दौरान आपके कैरियर की तरक्की के हवाले से आपके लिए मज़ीद तनाव का बाइस बन सकती है। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस के फिनेंस के बारे में। तो जनवरी साल 2025 का माली ज़ायचा इस बात की निशानदही करता है कि इस मुद्दत के दौरान आपके लिए रकम का बहाव ठीक और यकसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुश्तरी छठे घर पर काबिज़ है। इसकी वजह से आपको अखराजात में इजाफे और बचत के लिए मामूली गुंजाइश का सामना करना पड़ सकता है। वादों की वजह से आपको बैंकों या मालूम ज़राए के ज़रिए दूसरे लोगों से रकम उधार ली जा सकती है और ये आपको परेशानी में डाल सकती है। आपको हमेशा अच्छी रकम बरकरार रखने में कुछ खुला का सामना करना पड़ेगा और ये परेशानियों का सबब बनेगा। चौथे घर में राहु की मौजूदगी आपके लिए पैसे की तरक्की को बढ़ाने की गुंजाइश कम कर सकती है। ऐसे अखराजात के ज़्यादा इम्कानात हो सकते हैं जो आपको अपने ख़ानदान के लिए उठाने पड़ सकते हैं। इन अखराजात की वजह से इस महीने के दौरान आपकी बचत और ज़्यादा हासिल करने के इम्कानात महदूद हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। तो जनवरी का माहाना ज़ायचा साल 2025 इस बात की निशानदही करता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, क्योंकि मुश्तरी छठे नंबर पर है और इसके साथ आपको सेहत के मसाइल जैसे गले के इन्फेक्शन और मोटापे के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो सकती है। क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से आपको शदीद सर्दी का सामना करना पड़ेगा। चौथे घर में राहु की मौजूदगी आप में तनाव और सख्ती को बढ़ा सकती है। आपको वक्त पर खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़ोहरा 28 जनवरी साल 2025 से छठे घर के मालिक के तौर पर चौथे घर पर काबिज़ है, जिसकी वजह से आपको जिल्द की एलर्जी का सामना हो सकता है। छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपको मोटापे का शिकार बना सकती है, जिससे आपका वज़न भी ज़्यादा होगा और ये आपके लिए एक बड़ा बोझ डाल सकता है, आपको कम सुकून की हालत में डाल सकता है। लेकिन इस महीने के दौरान आपकी सेहत के हवाले से कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ोहल तीसरे घर में है। इसके अलावा आपको ख़ुद को फ़िट रखने के लिए मुराक़बा, योगा, वर्जिश करने का मशवरा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आपकी मोहब्बत, शादी और ताल्लुकात के बारे में। तो जनवरी का माहाना ज़ायचा साल 2025 इस बात की निशानदही करता है कि मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा नतीजा खेज़ नताइज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी को छठे घर में रखा गया है, जिसकी वजह से आप मोहब्बत को बरकरार रखने और अपने महबूब से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके महबूब के साथ अफ़ाम तफ़हीम का फुकदान हो और इसकी वजह से हो सकता है कि आप वो दिलकशी खो रहे हों जो आपको अपने महबूब के साथ या आप जिससे मोहब्बत करते हैं इससे महरूम हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी हो सकता है कि इस महीने में शादी से गुरेज़ करें,
اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبوبہ سے بحث ہو اور آپ اس کے بعد خوشی برقرار رکھنے کی پوزیشن میں نہ ہوں۔ شادی 28 جنوری سال 2025 سے چھٹے گھر میں زہرہ آپ کی محبت اور ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کے بارے میں، تو آپ کی خاندانی زندگی کے لیے جنوری کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خاندان میں خوشیاں کم ہوں گی اور اس مہینے میں آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ اچھے تعلقات ممکن نہیں ہو سکتے ہیں۔ چوتھے گھر میں راہو کی موجودگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بندھن برقرار رکھنے کی پوزیشن میں نہ ہوں اور آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافی اقدار کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے آپ کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ناپسندیدہ بحث کے امکانات ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ خوشی کھو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 28 جنوری سال 2025 سے چھٹے گھر میں موجود زہرہ بھی آپ کے لیے آپ کے خاندان اور آپ کی خاندانی زندگی میں مسائل پیدا کر سکتا ہے۔